स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MLS क्लास में स्वागत है। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। पिछली कई वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया और प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, और उन्हें बताते हुए आज अगले पाठ के विषय में हम चर्चा करेंगे। वो पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसके पिछली वीडियो में या पिछले कई वीडियो में आपने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन देखते थे, लेकिन आज इस वीडियो से आप क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ होता है वो मार्ग से विचलित होना, अपवर्तन का अर्थ है कि मार्ग से विचलित होना। किसका मार्ग से विचलित होना? तो यहां लिखा जा रहा है प्रकाश का। अर्थात कैसे विचलित होगा? तो जब प्रकाश, देखिए ये कोई पृष्ठ है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है और ये पृष्ठ के नीचे दूसरा माध्यम है और ऊपर पहला माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यदि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाए, पहले चलिए देखते हैं कल्पना करके। ये सीधे जाने का मार्ग है, लेकिन प्रकाश अगर सीधे न जाकर अगले माध्यम में वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, या तो ऐसे चली जाए या फिर इधर झुक जाए, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा देख लिया जाए। अब वो हम लिख रहे हैं, इसको आप समझें। चलिए परिभाषा के अनुसार आप फिगर के समझें। जब प्रकाश एक माध्यम से, ये पहला माध्यम मान लेते हैं और ये दूसरा माध्यम, या गिनती में दीजिए दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, तो क्या होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और अपने मार्ग से विचलित हो जाए, यहां तक आने के पश्चात वो सीधे न जाकर अगले माध्यम से अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब चित्रानुसार देखें, ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है, जो मतलब जिस प्रकाश जिस पृष्ठ पर पड़ेगी उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। अगले माध्यम में सीधे न जाकर या देखिए विलंब की ओर झुक गई तो इसको कौन सी किरण कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर अपवर्तक पृष्ठ की लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। यह आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से दिखाया जाता है। यह अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। अपवर्तन कोण को भी आर से लिखा जाता है। इस फिगर में भी वही है। ये आपतित किरण है, पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ी आपतन बिंदु कहने, अगले माध्यम में अपने प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो गई, जिससे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। यह आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? आई। यह अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? आर। यहां पर हमने क्या देखा कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट गई, और यहां हमने क्या देखा? अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना अनिवार्य है। यदि दोनों माध्यम भिन्न है तो प्रकाश का अपवर्तन पाया जाएगा, लेकिन जब दोनों माध्यम भिन्न और उनके अपवर्तनांक समान हो
तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं पाया जाएगा। तो चलिए अब इस फिगर के माध्यम से हम ये देखेंगे कौन माध्यम सघन है और कौन माध्यम विरल है। यदि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है तो वह माध्यम जो होगा सघन होगा, तो उसके सापेक्ष जो पहला होगा वह विरल होगा। यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट गई तो यह विरल माध्यम होगा, उसके सापेक्ष पहला कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम। अब इस फिगर की सहायता से यह निष्कर्ष निकलता है कि परावर्तन में I और R तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन अपवर्तन में I और R कभी आपस में बराबर नहीं होते। R का मान I से इस फिगर में बड़ा है, R का मान I से इस फिगर में क्या है? छोटा है। अर्थात कहा जा सकता है कि अपवर्तन में R का मान अर्थात अपवर्तन कोण या तो आपतन कोण से बड़ा होगा या आपतन कोण से छोटा होगा, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितने माध्यम का होना अनिवार्य है? 2 माध्यम का होना अनिवार्य है, जिन्हें सघन और विरल कहा जाता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या है। मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाती है? हम आप जानते हैं कि निर्वात में या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप जितना तेज हवा या वायु में दौड़ सकते हैं उतना तेज आप पानी में दौड़ नहीं सकते। पानी में स्पीड हमारी कम हो जाएगी, लेकिन वायु या हवा में स्पीड हमारी क्या होगी? तीव्र होगी। ठीक उसी प्रकार प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यम के लिए चाल क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, जिसके लिए प्रकाश का अपवर्तन पाया जाता है। अपवर्तन का मुख्य कारण यही है कि प्रकाश की चाल क्या होना? भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होना, यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। अब लिख के समझते हैं इसको। प्रकाश के अपवर्तन के कारण भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, जल में कुछ और होगी, कांच में कुछ और होगी, और ऐसे कोई माध्यम होंगे जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। तो भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन पाया जाता है। जैसे हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। ये पृष्ठ के ऊपर वायु मान लिया और इस पृष्ठ के नीचे क्या मान लिए? जल। वायु में जल की स्पीड कुछ और होती है और जल में प्रकाश की स्पीड क्या होती है? कुछ और होती है। अब हम देख रहे हैं कि जल में प्रकाश अभिलंब की ओर झुक गया। अब आप वायु और जल के कणों के बारे में अनुमान लगाएं। वायु के कण एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, लेकिन जल के कण जो होते हैं वायु की अपेक्षा एक दूसरे के पास होते हैं। तो जिनके कण एक दूसरे के काफी पास पाए जाएंगे उसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश उसमें क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब इस फिगर में देखा जाए, कांच और जल के कांच के अणु या कांच के जो कण होते हैं छोटे छोटे एक दूसरे से सटे होते हैं, लेकिन जल के जो अणु होते हैं या कण कहा जाए तो कांच की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं। इसीलिए प्रकाश की चाल कांच में कम होती है और जल में क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका कोण बड़ा होगा और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसका कोण छोटा होगा। जो आप इस फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन पाया जाता है। तो
जिन माध्यम के कण पास पास होंगे अगले माध्यम की अपेक्षा वह सघन कहा जाएगा, अगला माध्यम विरल कहा जाएगा। इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन की क्या कारण है, इस वीडियो में आपने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लेकर आएंगे। प्रकाश के अपवर्तन को नियम को पढ़ने के लिए पहले आपको इस वीडियो को पूर्ण रूप से ध्यान से सुनकर पढ़ना होगा, समझना होगा, तब आप प्रकाश के अपवर्तन को बड़े आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना